हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 के एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षा 31 अगस्त 2021 को होने वाली है। क्लास 10 के प्राइवेट, पत्राचार, कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आप सभी तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी 1789। ठीक है, ये जो है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, नेपोलियन की आचार संहिता, नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट जो है 1804 में, और नेपोलियन की आचार संहिता क्या थी, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ट्रीटी ऑफ वियना दोस्तों, वियना की जो संधि है वो किन देशों के मध्य हुई और उसमें इसके दस्तखत किसने की, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स दोस्तों, यहाँ से 1848 की फ्रांस की जो क्रांति थी वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं आप सभी बता दूं इस वीडियो का जो पीडीएफ है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर से देख सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों बहुत चीज़ें जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स की बात करें, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं नेशनलिज्म में यूरोप के दौरान की गई थी। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो कुछ जो मुख्यतः शब्द पूछे जाने वाले हैं। एक तो दोस्तों आपको यहाँ से आपको देख लेना है कि यूटोपिया वर्ड जो है आपको पूछा जाने वाला है, तो इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं। ठीक है, यूटोपिया के अलावा दोस्तों ये पॉइंट इसको देख लेना आपको। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जोलोवराइन। ठीक है, जोलोवराइन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 को आपको देख लेना है। ये वो चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों लिबरलिज्म। ठीक है, लेकिन ये दो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके अलावा अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम में चाहता है दोस्तों, तो हिंदी मीडियम की वीडियो पहले अपलोड कर दी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आकर देख सकते हैं दोस्तों, और अपने आप को पेपर में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आपने सही से क्वेश्चन कर लिया तो आप अच्छे नंबर से जो है क्लास 10 के एसएसटी में अच्छे नंबर से पास होंगे। 70+ 80+ नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो सिंबल और सिग्निफिकेंस आपको ये देख लेना दोस्तों। ब्रोकन चेन जो है किससे संबंधित है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। ठीक है, क्राउन ऑफ ऑक लीव्स, तो ये है ना, तो ये पिछले पेपर में जो है क्लास 10 जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुआ तो वहाँ भी पूछा गया था। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना कौन किससे संबंधित सिंबल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो हु वाज फ्रेडरिक सरियो दोस्तों। ठीक है, हु वाज एंड्रस रैन, तो फ्रेडरिक सरियो से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो इन सभी क्वेश्चन का जो है दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है इन विच ईयर वियना कांग्रेस वाज हेल्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन आपको क्या करना है, विच ट्रीटी वाज साइन टू ब्रिंग अबाउट एंड इन द चेंज ब्राउड अबाउट नेपोलियनिक वार्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों जो है आपको नेपोलियन की आचार संहिता है, ये आपको देख लेना। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेपोलियन की जो आचार संहिता यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप देख लेना। ठीक है, देन आपको, ठीक है, ये इस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर के जो है ना कुछ चित्र हैं जो मैंने आपको हिंदी मीडियम वाली वीडियो में दिया है, वो जरूर कर ले। आपको कुछ चित्र से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सैम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद में ये जो डेट दिख रही है आपको दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टुक प्लेस कितना 1857 में भारत के पहली स्वतंत्रता संग्राम होता है। ठीक है, 1870 में दोस्तों बंकिम चंद्र कंपोज वंदे मातरम, तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। संस्थापक कौन थे, ए के ह्यूम। और ए के ह्यूम के अलावा दोस्तों भारतीय नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ होती है, तो होती है मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, WC बनर्जी। तो ये चीज़ आपको देखनी है। इसके बाद दोस्तों इन 1966 आगा खान एंड नवाब सलीमुल्ला स्टेब्लिश मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो ये आपको याद रखना है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो ये जरूर आपको देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों इन 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर मेड अप, ठीक है, भारत माता। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें
1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था, ये आपको देखना है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, ठीक है, ये भी आपको देखना, ये सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों 1915 में महाराष्ट्र में महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी भारत में कब आते हैं, तो महात्मा गांधी भारत में 1915 में आते हैं, 10 जनवरी 1915 में आते हैं। और 10 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जब आते हैं तो उन्हीं महात्मा गांधी के आने के बाद भारत में, उसके बाद अब जो है भारत में दोस्तों प्रत्येक 10 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, एनआरआई। इसके अलावा दोस्तों अब देखते हैं जब महात्मा गांधी जी भारत में आ जाते हैं तो उनके जो 3 सत्याग्रह होते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1916 में चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, 1918 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद जो सत्याग्रह मिल मजदूरों के लिए था, वो याद करना है। और 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो पहला भाषण उन्होंने कहाँ दिया था, BHU में, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। इसके अलावा BHU की संस्थापक कौन है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है, 1914 में होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 1916 महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पर 1916-17 में है, तो चंपारण सत्याग्रह और 3 कठिया पद्धति में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने किसानों को ज़बरदस्ती उनकी भूमि पर नील की खेती उगाने के लिए मजबूर किया था, तो इन्हें 3 कठिया पद्धति के नाम जानते हैं। इसके बाद दोस्तों 1917 में देखेंगे गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर फार्मर्स इन गुजरात, 1918 में किया गया था। इसके बाद देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। देन उसके बाद देखेंगे दोस्तों 1917 में महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर फेमस खेड़ा गुजरात। तो यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन है, खेड़ा में यहाँ पर 1917 दे रखा है, बट कई जगह 1918 दे रखा है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। इसी तरह 1918 में महात्मा गांधी ने दोस्तों क्या किया था, अहमदाबाद में कॉटन जो टेक्सटाइल था वहाँ पर भी सत्याग्रह किया था। ये 3 सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के भारत में आने के बाद हुए थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1919 में ब्रिटिश गवर्नर ने रॉलेट एक्ट पारित किया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट द्वारा जो पारित किया जिसे काला कानून कहा जाता था। और रॉलेट एक्ट दोस्तों क्या था, और रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों को 2 साल तक बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर सकती थी। इसे ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता था, यानी काला कानून नाम से जाना जाता था। और इसी जो दोस्तों इसी 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, इसी के विरोध में भारत में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या था दोस्तों 1919 में जब ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून पास कर दिया तो इसके विरोध में पंजाब में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और पंजाब के 2 बहुत बड़े गांधीवादी जो अगर कह सकते क्रांतिकारी थे, उनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन्हीं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए पंजाब में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे। और उसी समय उस दिन संयोगवश जो है बैसाखी का दिन भी था और जनरल डायर बिना किसी, और उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई पूरे इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया है। और जनरल डायर वहाँ पहुँचता है और जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, उन भीड़ पर उसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ चला दी और उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तो 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर में लोग आंदोलन कर रहे थे। और इसी बाग में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 घटना होती है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है किसने नाइट की उपाधि त्याग दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट की उपाधि त्याग दी थी। देन इसके तुरंत बाद दोस्तों खिलाफत मूवमेंट होता है। और खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया था, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी। देन दोस्तों 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी ने दोस्तों जो असहयोग आंदोलन को उसको वापस ले लिया। और 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, क्योंकि 1922 में दोस्तों होता क्या कि उत्तर प्रदेश का एक स्थान है चौरा चौरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का जो ज़िला है उस ज़िले में एक स्थान है चौरा चौरी, वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे प्रदर्शनकारी थे उन्होंने गुस्से में थे और उन्हें एक थाने में आग लगा दी जिसमें 11 से 12 पुलिसकर्मी मारे गए। और इससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो उस आंदोलन को वापस लेने के विरोध में जैसे सुभाष चंद्र बोस और हम कहें मोतीलाल नेहरू ने, दोनों ने इसका विरोध किया। तो इस तरह से 1922 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, कारण था चौरा चौरी जो हत्याकांड, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों इसके बाद क्या होता है, चौरा चौरी के बाद
देखेंगे अप्रैल 1928 में, या नहीं, अब बात करते हैं दोस्तों 1925, अगस्त 1925 में क्या होता है, काकोरी हत्याकांड होता है, ट्रेन को लूट लिया गया, ठीक है। इस तरह से इसके बाद 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। तो प्रश्न आता है दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत की नियुक्ति कब होती है। तो दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 में, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। और साइमन कमीशन के विरुद्ध क्यों किया गया, तो साइमन कमीशन के विरुद्ध इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में दोस्तों कोई भी सदस्य जो भारतीय नहीं था, ठीक है। और साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है प्रोटेस्ट करते हुए, और प्रदर्शन के दौरान उनको लाठियों से उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये चीज़ घटना घटित होती है दोस्तों, ये आपको पूरा याद रखना है। देन 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो एंड बॉम्ब इन असेंबली, 1929 में भगत सिंह द्वारा और बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है संसद में, पार्लियामेंट में जो है बम गिराया गया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी एक मूवमेंट करते हैं साबरमती से। अब ये मूवमेंट क्यों किया जाता है, दांडी यात्रा करते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था, और इसी नमक का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से क्या किया था, दांडी मार्च किया था। तो दोस्तों ये मैं आपको पूरा समझाने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए, और ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। टाइम नहीं तो मैं आपको एक एक करके पूरी तरीके से समझाता हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर दोस्तों आपने वीडियो देख ली तो आपको 100 में से जो आपका SST का 80 नंबर पेपर है, आप 70 से 75 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझा तो नहीं पाऊंगा पूरा दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए तो अब मैं लाइव आकर आप सभी को हर एक डाउट को सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पूना पैक्ट, ठीक है, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको देख लेने दोस्तों। 1939 वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्टेड, 1935 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट पास हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, 1945 में यूएस ड्रॉप, 1945 में जापान द्वारा अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया जाता है। और 1940 में कैबिनेट मिशन इंडिया आता है, और इसी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के बाद भारत में संविधान की स्थापना यानी संविधान सभा का गठन किया जाता है। क्लियर होगा दोस्तों, आई थिंक आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पूरा नहीं समझाया, बट टाइम बहुत कम है, इस वजह से मैंने आपको ऊपर सारी चीज़ समझा दी हैं। महात्मा गांधी क्वेश्चन आएगा तो 100% आएगा, सर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका आंसर की है दोस्तों जो भी है, मैं आपको पूरा इसका जो है PDF जो है सपोर्ट मटेरियल का दोस्तों मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ वहाँ से जाकर देख लीजिए, और वहाँ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ये अप्रैल 1920 जलियांवाला बाग मास टूक प्लेस इन पंजाब, ये आपको राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सही कौन गलत है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ठीक है इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ डू द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वाई डिड गांधी चूज साल्ट, महात्मा गांधी नमक को सत्याग्रह के लिए चुना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में से अगर बात करें, और डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महिलाओं का जो असहयोग आंदोलन में सहयोग था उसके बारे में निर्णय करना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर जो है आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक प्लीज़ कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। टाइम कम है, मैं आप लोगों को ला रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास बहुत ही वक्त की शॉर्टेज है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस छोड़ के मैं आप सभी ला रहा हूँ दोस्तों। जो भी क्वेश्चन नहीं ला पाया उसको मैं कल दोस्तों आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ये देखते हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 में क्या क्या है दोस्तों आ रहा है। तो यहाँ पे बेल्जियम एंड श्रीलंका सरकार, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले मैं आपको बता देता हूँ। तो बेल्जियम से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, बेल्जियम में कौन कौन सी जनसंख्या कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करती है। तो आप देख सकते हैं बेल्जियम में सबसे अधिक जो भाषा बोलने वाले कौन से है दोस्तों, डच लोग हैं जो 59% है, फ्रेंच जो है 40% है, जर्मन जो है 1% है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर तमिल की बात करें तो तमिल बोलने वाले श्रीलंका में 18% है, और सिंहली बोलने वाले जो है श्रीलंका में 74% है। सिंहली और तमिल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे अब बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ये देख लीजिए 1956 में अगर हम श्रीलंका बात करें तो श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद होता है, और 1956 में श्रीलंका में संविधान बनाया जाता है, और इस संविधान में श्रीलंका में क्या होता है, सिंहली को राष्ट्रभाषा बनाया जाता है और तमिल को दरकिनार कर दिया जाता है और सिंहली को ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा सत्ता की साझेदारी वाला जो है चैप्टर है यहाँ से, ठीक है। तो इन सभी को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है सही तरीके से।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो वीडियो का जो PDF का जो है PDF दोस्तों, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं द पॉलिटिकल मास्टर में, वहाँ पर मैं डाल दूंगा दोस्तों। क्लियर? तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। बेल्जियम है। विच लैंग्वेज इज मैनली स्पोकन इन फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम। तो ये चीज़ आपको देखना है दोस्तों। यहाँ से ये देखो इसका आंसर भी है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म से दोस्तों जो संघवाद, यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद रखना, पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होता है, चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड होता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में यानी संघ सूची, राज्य सूची और समर्थी सूची, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा और उसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें और आप PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आने वाला है जिला परिषद, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम, ये जो हमारा थर्ड जो है लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन 100% यहाँ से बनने वाला है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यूनियन लिस्ट कौन कौन सी है, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट, तो ये आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए जैसे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ाइए। चैप्टर नंबर 6 के बाद की पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, ठीक है। तो रिमेंबर में आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टी से दोस्तों कांग्रेस, BJP, बहुजन समाजवादी पार्टी, या जो हमारी नेशनल पार्टियाँ हैं क्या होती हैं, है ना, स्टेट पार्टियाँ क्या होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पार्टी सिस्टम यहाँ आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कितने नेशनल पार्टियाँ हैं दोस्तों। अभी तो हमारे पास 8 नेशनल पार्टियाँ हैं, तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी नेशनल पार्टी कब इसकी स्थापना की गई है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या क्या चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ को दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इन सभी को स्क्रीनशॉट लेकर। लैंड कंजर्वेशन, ठीक है, ये सारा ज्योग्राफी का है। अलवेल सॉइल दोस्तों, टाइप्स ऑफ सॉइल जो है, ये यहाँ मिट्टी के प्रकार से क्वेश्चन बहुत आएगा। तो मिट्टी पर ब्लैक सॉइल्स क्या है, रेड सॉइल क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। इन सभी को आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। What is Agenda 21? Describe the various factors which are responsible for soil formation. वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सब खाद और बांगर में अंतर पूछा जा सकता है। क्रॉपिंग पैटर्न में खरीफ, जायद, रबी में से क्वेश्चन जो रहेगा मेजर क्रॉप्स आएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप प्लीज़ इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा एक पार्ट और आएगा इसका तो प्लीज़ उसका वेट कीजिएगा। मैं आप सभी को इसका PDF भी अपलोड करवा दूँगा। तो वहाँ से आप यहाँ पर टी, रबर, मेज, शुगर केन, राइस, कॉटन, व्हीट का जो टेम्परेचर है, पैटर्न है, ये जरूर क्रॉप पैटर्न आएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। महात्मा गांधी, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रॉप विच इज़ कमर्शियल इन वन रीजन एंड प्रोवाइड्स सब्सटेंस इन अनदर, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों का आप, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ इस कम्युनिटी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारा आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये आज के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैं गारंटी देता हूँ इससे बार क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसको कंप्लीट कर लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से हमें कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन से हमें कोई डाउट तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आप सभी के जवाब दिए जाएंगे दोस्तों। तो बट आपको ये क्वेश्चन सारे पूरे करने, इसके अलावा दोस्तों कुछ पार्ट्स के और क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।